नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया फ्रंट यानी कि विभाग भारत में। मदरसों में राष्ट्रगान और विज्ञान पढ़ाने से क्या यहाँ पढ़ने वाले छात्रों के दिमाग की प्रोग्रामिंग बदल जाएगी? समझना होगा क्या है वो प्रोग्रामिंग जो देश ही नहीं दुनिया में सबसे ज्यादा हिंसा या फिर विवाद की वजह बना हुआ है। दरअसल एक बड़ा फैसला हुआ है यूपी सरकार का। बहुत हंगामा तो नहीं हुआ है, लेकिन विवाद जरूर हुए हैं, विरोध जरूर हुए हैं। करेंगे उस फैसले की बात, लेकिन उससे पहले जरूरी बात ये कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद फिर जो बेल आइकन आता है यानी घंटी की तस्वीर आती है उसे जरूर दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिलेगी। और साथ ही दोस्तों गुजारिश कि इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ, आसपास के लोगों के साथ शेयर कीजिए और इसे आगे बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। और अब बात करते हैं उस फैसले की सबसे पहले जो यूपी में योगी सरकार ने लिया है, और इसके बाद फिर हम बात करेंगे कि क्या होगा इसका असर। सबसे बड़े आज देश में अगर मुद्दे हैं, सबसे बड़े विवाद की वजह है तो वो रहा है पिछले दशकों में आतंकवाद, कट्टरवाद। और वो आतंकवाद और कट्टरवाद की पाठशाला बड़े पैमाने पर जानकारों का मानना है कि मदरसे रहे हैं। हालांकि इस बात को लेकर कई लोग ऐतराज भी करते हैं कि मदरसों में सिर्फ दीन की तालीम दी जाती है, यानी कुरान पढ़ाया जाता है, हदीस पढ़ाए जाते हैं। लेकिन कई लोगों का मानना है, खुद कई मुस्लिम स्कॉलर्स का मानना है कि दरअसल उन्हीं दीन और तालीम की पढ़ाई में ऐसी बातें हैं जो कट्टरवाद के तौर पर, कट्टरवाद की शक्ल में दिमाग में, जहन में बच्चों के बैठ जाते हैं और फिर वो आगे चलकर उस दायरे से बाहर नहीं निकल पाते और वो आतंकवाद तक जाता है, जिसके नतीजे हम भुगत रहे हैं। कभी वही मानसिकता पत्थर भी बरसाता है जो कश्मीर से लेकर अब पूरे देश में दिखाई दे रहा है। कभी वो शाहीन बाग में भीड़ की शक्ल में नजर आता है बुलडोजर के सामने, तो कहीं शोभा यात्रा पर पथराव करता है। तो आखिर उसे कैसे बदला जाए? तो क्या मदरसों में ऐसी वाकई तालीम होती है जिससे जहन में बच्चों के वो प्रोग्रामिंग डाली जाती है, वो जिसे कट्टरवाद कहिए और जो आतंकवाद तक जाता है? क्या इसे बदला जा सकता है? इसी को नजर में रखकर यूपी की योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला दिया है। वो फैसला क्या है, पहले इसको समझिए। वो फैसला है कि मदरसों में अब धर्म की तालीम देने से पहले राष्ट्रगान होगा, नेशनल एंथम। जी, अब मदरसों में प्रार्थना के दौरान राष्ट्रगान पढ़ाया जाएगा। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने बाकायदा ये फैसला किया है और हालांकि इसके विरोध में कुछ मौलानाओं ने विरोध भी किया है, कहा है कि ये शरीयत के खिलाफ है, तो पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। ओवैसी में कहा है कि ओवैसी ने कहा है कि यूपी सरकार से देशभक्ति का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। मदरसों ने अंग्रेजी हुकूमत से भी टक्कर ली है और इसे हमें मत सिखाइए कि देशभक्ति क्या होती है। ये बातें खुद जो कही है ओवैसी साहब ने। कुछ मौलाना और मुस्लिम धर्मगुरु ने इस फैसले को की हालांकि सराहना भी की है। दानिश आजाद हैं जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, कहा है कि मदरसे में छात्र छात्रा राष्ट्रगान गाएंगे तो समाज के मूल्यों को जान पाएंगे, देश के मूल्यों को जान पाएंगे। मदरसों को मॉडर्न बनाने पर अब जोर दिया जा रहा है, जो यूपी सरकार का फैसला है। मदरसों में अब 6 विषयों की भी पढ़ाई होगी। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक दीनियात के अलावा 6 विषय पढ़ाए जाएंगे, जिसमें साइंस, हिस्ट्री, मैथ्स जैसी चीजें होंगी। मदरसों में अब धर्म के अलावा भी पढ़ाई होगी और मदरसों में सामाजिक विज्ञान भी पढ़ाया जाएगा। मदरसों की हाजिरी को बायोमेट्रिक सिस्टम से जोड़ा जाएगा। नए सत्र से छात्रों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे। टीईटी की तर्ज पर मदरसा शिक्षकों की अब भर्ती होगी और इस बात की बाकायदा बलिया जिले में प्रार्थना की शुरुआत भी हो गई है। राष्ट्रगान, प्रार्थना से पहले राष्ट्रगान की शुरुआत भी हो गई है। तो अब सवाल है कि क्या इससे मानसिकता बदल जाएगी उन छात्रों की जो यहाँ आकर पढ़ते हैं? इससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि आखिर वो मानसिकता क्या पैदा होती रही है जो आरोप लगते रहे हैं और जिसके नतीजे भी सामने आते रहे हैं इन मदरसों में, जहां पर सिर्फ दीनी तालीम अब तक दी जा रही थी। दोस्तों, कई इस्लामिक स्कॉलर ने इस बात को माना है। शिया वक्फ बोर्ड के जो पूर्व चेयरमैन हैं वसीम रिजवी से लेकर के और दुनिया के कई स्कॉलर्स हैं, चाहे वो तारिक फतेह हो या पाकिस्तान के कई ऐसे स्कॉलर्स हैं जो बार बार ये बता रहे हैं कि दरअसल कुरान से लेकर और हदीसों तक में ऐसी तालीमें दी गई हैं, ऐसी बातें बताई गई हैं जिससे कट्टरवाद के बीज बच्चों के मन में, लोगों के मन में बोते हैं और फिर वही बड़ा होकर एक दिन आतंकवाद तक की शक्ल लेता है, या फिर पत्थर बरसाने वाला, या फिर सबसे पहले इस्लाम को ही देखने वाला, अपने मजहब को ही देखने वाला। अब देखिए, अजान में हर रोज यही कहा जाता है कि केवल अल्लाह ही है जो इबादत के लायक है और कोई इबादत के लायक नहीं है। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो इन दीनी तालीमों से लोगों के जहन में उतरती हैं। नतीजा ये होता है और ये देखा गया है कि ऐसे लोगों के मन में जो इन सब में यकीन कर बैठते हैं, सभी नहीं, लेकिन जो इन बातों में यकीन कर बैठते हैं, इन हिस्सों पर यकीन कर बैठते हैं इन तालीमों के,
फिर उनके लिए सबसे बड़ा इस्लाम हो जाता है, उनके लिए देश मायने नहीं रखता, उनके लिए मुस्लिम ब्रदरहुड ही सब कुछ होता है, और फिर इस्लाम को कायम करने के लिए, काफिरों को खत्म करने के लिए वो कुछ भी कर गुजरने पर आमादा होते हैं। और ऐसे ही लोग फिदायीन तक बन जाते हैं, जो हम देखते हैं आतंकवाद की शक्ल में हमारे सामने होता है, खुद को उड़ा देते हैं, जान देने पर आमादा होते हैं, क्योंकि इस्लाम के लिए वो कुछ भी कर गुजरते हैं। तो ऐसे में सवाल है कि क्या वो दीनी तालीम से, या सिर्फ कहें कि दीनी तालीम से, और दीनी तालीम के सही तालीम न मिलने से, गलत तालीम मिलने से जो इस तरह की मानसिकता पैदा हो रही है, उसको खत्म करने में वाकई ये रास्ता काम आएगा कि अगर राष्ट्रगान होगा, सबसे पहले आपको राष्ट्रगान बच्चे गाएंगे तो उनके मन में देश के लिए भावना पैदा होगी, राष्ट्र प्रथम का भाव पैदा होगा, जो कि सबसे जरूरी है, क्योंकि इसी राष्ट्र में रहकर हम महफूज रहते हैं। लेकिन अगर वो राष्ट्र प्रथम नहीं रहेगा तो फिर राष्ट्र खतरे में होगा, क्योंकि वो फिर राष्ट्र के खिलाफ भी जाते हैं ऐसे लोग, जो कि हम देखते हैं, चाहे वो पत्थर बरसाने की बात हो या आतंकवाद की बात हो। दूसरी बात जो कही जा रही है कि मदरसों को मॉडर्नाइज किया जाएगा, मॉडर्न एजुकेशन दिए जाएंगे, बायोमेट्रिक सिस्टम लागू किया जाएगा, शिक्षकों की भर्ती होगी टीईटी से, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट से। तो इससे और बाकी सब्जेक्ट पढ़ाने से, साइंस पढ़ाने से, मैथ्स पढ़ाने से एक क्या तार्किक दिमाग विकसित होंगे इन बच्चों के, जो सवाल करेंगे जब उनसे यह कहा जाएगा कि सिर्फ इबादत अल्लाह की ही करो, या फिर कहा जाएगा कि काफिरों को खत्म करो। ऐसा हिंदू धर्म में नहीं कहा गया, ऐसा हम लोगों को कभी नहीं पढ़ाया गया है कि सिर्फ इबादत करो ईश्वर की ही और किसी की करो ही नहीं, कोई इसके लायक नहीं है। हमें तो ये बचपन से कहा गया कि सभी धर्म समान होते हैं, सभी धर्म अपने आप में एक जैसे होते हैं, बस सबके रास्ते अलग अलग होते हैं, हम बचपन से ये जानते थे। तो ऐसी बातें या फिर इस तरह की बातें जो हदीसों में कही गई है कि गज़वाए हिंद कायम करना है, हिंदुस्तान में इस्लामिक रूल कायम करना है, जिसको कई तरीके अपनाने की बात तक कही गई है, इन बातों से एक लॉजिकल माइंड जो साइंस पढ़ेगा, जो मैथ्स पढ़ेगा, जो सोशल स्टडीज पढ़ेगा, जो ज्योग्राफी पढ़ेगा, जो हिस्ट्री पढ़ेगा, उन बच्चों में एक तार्किक दिमाग, एक लॉजिकल माइंड डेवलप होगा, और फिर इन रिटर्न वो खुद से सवाल कर पाएगा कि नहीं, ये जो बातें हमें सिखाई जा रही हैं कि काफिरों को खत्म कर डालो, या काफिर को मारना या खत्म करना जायज है, उसको कन्वर्ट करना जायज है, इन बातों पर सवाल पैदा होंगे। क्या को एग्जिस्टेंस, एक साथ शांतिपूर्ण तरीके से हम नहीं रह सकते, ऐसी बातें अगर दिमाग में पैदा होंगी, तो क्या फिर एक नजरिया विकसित होगा कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। तो सबसे पहले राष्ट्र हक में है वो हम काम करें, ना कि हम ऐसे काम करें जिससे राष्ट्र खतरे में पड़े, राष्ट्र में अशांति हो, दुनिया में अशांति हो। तो ये जो यूपी में योगी सरकार का फैसला है, क्या वाकई ये माइलस्टोन होगा अगर इसे सही ढंग से इंप्लीमेंट किया जाए? दिमाग की वो प्रोग्रामिंग बदलेगी जो अब तक सिर्फ दीनी तालीम की वजह से डाली जाती रही है, जिसकी वजह से सैकड़ों सालों से तमाम जगहों पर फसाद दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से कहीं पर शाहीन बाग पैदा होता है, तो कहीं पर देश के लिए जरूरी एनआरसी और सीए के खिलाफ हंगामा खड़ा हो जाता है, तो कहीं पर अगर ये कहा जाता है कि आप सबसे पहले देश को मानिए, आप केवल इस्लाम की बात न करिए, आप सभी धर्मों को बराबर नजरिए से देखिए। हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क है, तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल सरकारें ही, इंस्टीट्यूशंस ही सबको एक समान देखेंगी, बल्कि आप भी एक दूसरे को एक नजरिए से देखिए। इन बातों को न अपना करके सिर्फ एक झंडा बुलंद करना कि नहीं, हम तो हिजाब ही पहनेंगे, हम तो इस्लामी तरीके से ही रहेंगे, हम तो मॉडर्न नहीं बनेंगे, हमें अगर हिजाब नहीं पहने दिया जाएगा स्कूलों में तो हम स्कूल नहीं जाएंगे, हम एग्जाम नहीं देंगे। इन नजरियों से 7वीं सदी वाली नजरिया जो 21वीं सदी में लागू करने की कोशिश होती रही है, क्या उससे हम आगे बढ़ पाएंगे? एक बड़ी आबादी इसकी वजह से जो जहालत में है, एक दलदल में है, जो खुद भी अपनी जिंदगी को खराब कर रहा है और पूरे देश के भविष्य को खराब करता है, अशांति फैलाता है, क्या उससे हम आगे बढ़ पाएंगे? देखना होगा दोस्तों। सब कुछ निर्भर करेगा कि इसका विरोध करने वाले कितने होते हैं और इसके पक्ष में कितने खड़े होते हैं और इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है। लेकिन अगर ऐसा हो पाया तो वाकई देश की किस्मत बदलने वाला होगा। आप क्या सोचते हैं इस फैसले को लेकर? हमें जरूर अपनी राय बताएं कमेंट सेक्शन में। साथ ही इंडिया अपफ्रंट को लाइक कीजिए। इस वीडियो को अगर पसंद आई हो ये जानकारी तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, इस चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।